नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का स्वागत है भाई। तो हम गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़ रहे थे भाई। हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 चल रही थी क्लास 11th के लिए, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन हमारे रह रहे थे। तो हमारे इस टाइप के क्वेश्चन चल रहे थे भाई। एक मैंने करवा भी दिया था कि 11 से भाज्य है। देखो दोनों सेम तरीके रहेंगे। अगर वो 3 का एक गुणज है, अगर ये लिख देता, अगर इसके अलावा अगर वो ऐसा लिख देता कि 3 से विभाजित है, यानी 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो इन दोनों तरीके में एक ही मेथड रहेगा भाई। क्या रहेगा? एक ही मेथड रहेगा। चाहे वो 3 का गुणज कह दे या 3 से विभाज्य कह दे, तो दोनों का मतलब एक ही है भाई। जो संख्या 3 से गुणज होगी, यानी 3 का गुणज होगी। 3 का गुणज का मतलब क्या हुआ भाई? 3 के मल्टीपल में, यानी 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरीके से जो संख्या चल रही है उसको हम 3 का गुणज बोलते हैं भाई। और जो ये 3 का गुणज है, इसी के अंदर हमेशा 3 का भाग चला जाएगा। जैसे देखो 3 है, उसके बाद 6 का मतलब 3 गुणा 2, फिर 9 का मतलब 3 गुणा 3। इस तरीके से इनको हम बोलते हैं 3 का गुणज। 4 का गुणज मतलब 4 के गुणा का अंक है, जो 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20। इस तरीके से उनको बोलेंगे हम 4 का गुणज, यानी 4 का मल्टीपल। ठीक है। अच्छा, तो 3 का गुणज देखो क्वेश्चन में वो थोड़ा सा बदलाव भी कर सकता है। वो ऐसा लिख सकता है कि ये जो दिया गया है ये 3 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब 3 का भाग चला जाता है भाई। अगर 3 का भाग जाएगा तो बताओ वो 3 का गुणज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। अगर वो 3 का भाज्य है या 3 से विभाजित है तो लिख दे, तब भी यही मेथड रहेगा। 3 का गुणज है तब भी यही मेथड रहेगा, क्योंकि जो संख्या 3 का गुणज होगी वो संख्या 3 से विभाजित अवश्य होगी, कंपलसरी होगी भाई। थोड़ा सा मेथड डिफिकल्ट है समझना। देखो सबसे पहले आप इसको Pn के इक्वल लिखोगे। किसके इक्वल लिखोगे? Pn के इक्वल लिखोगे। आपने Pn के इक्वल लिखा, उसके बाद आप लिखोगे n इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी n बराबर 1 के लिए जो आपका स्टेटमेंट है, जो आपका कथन है, वो ट्रू होना चाहिए, सत्य होना चाहिए भाई। चलो, तो P यानी P1 यानी भाई इसके अंदर LHS और RHS ऐसा कुछ है नहीं। इसी के अंदर हमें वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी और वो 3 का गुणज होनी चाहिए भाई। 3 का क्या होनी चाहिए? गुणज होनी चाहिए। देखो यहाँ लिखो आप 1, फिर ये देखो 1 + 1 यानी 2, फिर प्लस, सारे मल्टीप्लाई में है भाई। 1 + 6, 1 + 5 यानी 6, यानी हमारे पास 12 आ गया। क्या आ गया? 12। क्या मैं 12 को 3 × 4, 3 गुणा 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो 3 इसके गुणा के अंदर है, तो इसका मतलब ये 3 का एक गुणज है। 3 का एक क्या है? गुणज है भाई। गुणा का अंक है कि नहीं है? ये देखो 3 और गुणा में 4 है, तो इसका मतलब 12 3 का गुणज है। 3 के गुणज मतलब 3 के मल्टीपल भाई। जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरीके से चलते जाएंगे। 3 के गुणा में कुछ भी लिख दो, वो 3 का गुणज होगा भाई। ठीक है। चलो सर, ये आ गया 3 का एक गुणज है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये 4 का गुणज है क्या, तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल 4 के गुणा में 3 है, तो इसका मतलब ये 4 का गुणज भी है। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 इस तरीके से चलेगा। गुणज का मतलब है कि उसके गुणा में अवश्य होना चाहिए। जैसे 3 के मल्टीपल में 4 है, 4 के मल्टीपल में 3 है, तो ये गुणज है भाई। 3 का भी है और ये 4 का भी है। चलो आगे देखो, n बराबर 1 के लिए जो हमारा कथन है वो सत्य है। पहली 2 कंडीशन कंप्लीट। पहली तो सिंपल है, Pn के इक्वल लिखना है।
n बराबर 1 के लिए स्टेटमेंट सत्य होना चाहिए। फिर लिखेंगे हम कि माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है। ये हमने मानना है भाई। क्या किया हमने? मानना है कि n बराबर k के लिए जो आपका कथन है वो सत्य है, ये हमने माना है भाई। जब आप मानोगे तो इस n की जगह आप k लिख दो तो क्या हो जाएगा? p k फिर डॉट, फिर क्या आ जाएगा? k प्लस 1 k प्लस 5 k प्लस 1 k प्लस 5। तो पीछे क्या लिखना पड़ेगा? 3 का एक गुणज है, 3 का एक गुणज है, ये हमने माना है भाई। लेकिन आप इसको इस रूप में नहीं लिखोगे। अगर 3 से विभाज्य है तब भी आपको जो मैं अब लिखूंगा वही लिखना है, और यदि वो गुणज की बात करें तब भी आपको ये लिखना है। देखो 3 का गुणज है तो मैं कह सकता हूं कि सर k प्लस 1 k प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू a। भाई 3 का गुणज है, मान लीजिए इसकी वैल्यू 12 है, तो 12 है तो 3 गुणा 4 यानी a की वैल्यू क्या हो जाती? a की वैल्यू 4 हो जाती। अगर इसकी वैल्यू 20 आती है तो ये गुणज है नहीं। मान लीजिए इसकी वैल्यू 18 आती है, क्या आती है? 18, तो 3a, तो 3 इंटू a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू 6 हो जाएगी भाई। तो इसका मतलब 18 3 का गुणज हो जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है भाई। तो यानी k प्लस 1 k प्लस 3 3 का गुणज है तो 3 का मल्टीपल है भाई। 3 इंटू a मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई। हमें ये थोड़ी ना पता है कि इसकी वैल्यू 10 है 15 है कितनी है। इतना पता है कि जो ये है ये 3 का एक गुणज है। अब 3 का एक गुणज है तो ये 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या है, इसलिए 3 गुणा में a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई। और यही हमारी इक्वेशन फर्स्ट रहेगी। अगर विभाज्य पूछे 3 से विभाज्य है तब भी आपको यही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई संख्या 3 से गुणज है, 3 का गुणज है, तो वो 3 से विभाजित निश्चित होगी। क्योंकि जैसे ही बटा में 3 लिखोगे 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 3 का भाग चला गया है। ठीक है, चलो भाई अब क्या करना है? अब फिर से वो लिखेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए। अब n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है या असत्य है? तो देखो भाई क्या आएगा। n बराबर k प्लस 1 के लिए p k प्लस 1, तो यहां लिखो भाई k प्लस 1 k प्लस 2। देखो यहाँ k प्लस 1, यहाँ k प्लस 1 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? k प्लस 2, k प्लस 1 और प्लस 5, तो क्या हो जाएगा? k प्लस 6। 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य लिख दो या 3 का एक गुणज है भाई। विभाज्य नहीं, यहाँ गुणज दे रखा है, तो 3 का एक गुणज है। अगर विभाज्य की बात करता तो हम लिख देते 3 से विभाज्य है, 3 का एक गुणज है। ये हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा भाई, सत्य सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। चलो इसका ये पार्ट लेके चलेंगे और 3 का गुणज हमें लेके आना है भाई। तो हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास है सर k प्लस 1, सर k प्लस 2 और सर हमारे पास है k प्लस 6। हमें इसको सोल्व करके हमें ये लेके आना है कि ये 3 का गुणज है, मतलब ये हुआ कि 3 आगे आना चाहिए। जैसे 3 का गुणज ये है ना, तो 3 और गुणा में कुछ भी हो लेकिन 3 आना कंपलसरी है भाई। यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो सर क्या करें? तो देखो इसको हम यूज करते हैं।
देखो इसमें और इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सर k+1 है, लेकिन यहाँ पे भी k+1 है, दोनों के अंदर है। k+2 है सर, इसमें नहीं है। k+6 है सर, इसमें नहीं है। मतलब सिर्फ आपके पास k+1 है। जब आपके पास k+1 है तो समीकरण 1 से k+2 k+6, ध्यान देना, समीकरण 1 से k+1 की वैल्यू निकालना भाई। k+1 की वैल्यू निकालोगे तो 3a, यानी 3a बटा में क्या आने वाला है, इस k को इधर भेज दो, k+5 को इधर भेज दो, इसका मतलब k और k+5। यहां मैंने k+1 की वैल्यू निकाली है भाई, तो बराबर 3a है, तो ये गुणा में है तो भाग में चला गया, ये गुणा में है तो ये भी किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो जहां पे k+1 था उसकी जगह 3a/k k+1। तो बताओ हमारे पास क्या आया सर, सारे मल्टीप्लाई में है तो 3, उसके बाद a k+2 k+6। देखो ये तो ऊपर है भाई, एलसीएम लेना नहीं है क्योंकि इनके बीच में प्लस माइनस नहीं है, तो सारे गुणा में है। अपॉन में है k+5। देखो यहां जो मैं गोला लगा रहा हूं इसके गुणा के अंदर 3 है कि नहीं है भाई। 3 का गुणज मैंने अभी तो बताया था कि 3 और गुणा में कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, वो 3 का गुणज होगा, और 3 के गुणज जो भी हैं वो 3 से विभाज्य भी होगा। जैसे इसके बटा में 3 लिखोगे, बताओ 3 से 3 कटेगा नहीं कटेगा सर, बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर 3, और जो मैंने गोला लगा रखा है ना इसको मैंने b मान लिया, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, हमें मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए था कि 3 का गुणज होना चाहिए। तो देखो 3 के गुणा में है कि नहीं है, ये बिल्कुल है भाई ये 3 के गुणा में है कि नहीं है, बिल्कुल 3 के गुणा में है। तो 3 के गुणा में है तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो, हमें तो 3 के गुणा में कोई संख्या लेके आनी थी, और 3b यानी 3 का एक गुणज है, 3 का एक गुणज है, और यही हमें प्रूव करना था भाई। अगर 4 का गुणज है सिद्ध करना हो तो 4 इंटू में कुछ भी आए कोई मतलब नहीं है, मतलब फिक्स है कि 4 बाहर आना चाहिए। अगर वो आपसे कहे कि x+y का गुणज है तो x+y बाहर आना चाहिए, अंदर कुछ भी हो, चाहे गुणज आ जाए, देखो यहाँ चाहे गुणज आ जाए तो भी यही तरीका रहेगा, और यहाँ यदि भाज्य आ जाए तब भी यही तरीका रहेगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये लिख दूं कि 3 से भाज्य है तब भी आप यही क्वेश्चन करोगे यहाँ तक। क्यों? क्योंकि यदि ये 3 का गुणज है तो बताओ इसके बटा में 3 लिखोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बताओ 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, यदि वो 3 से विभाज्य लिख दे तब भी यही तरीका रहेगा, अगर वो 3 का एक गुणज लिख दे तब भी आपको यही मेथड लगाना है भाई। एक क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, एक ये है, अभी 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के और करवाऊंगा, फिर समझ में आ जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि यहाँ समीकरण 1 को यूज किया जाता है, और कैसे यूज करोगे आपको ये देखना है कि इनमें से और इनमें से एक जैसा कौन सा है। जैसे k+1 इसमें भी था, k+1 इसमें भी था, तो इस k+1 को अकेला करो, मतलब इसके साथ गुणा में उधर भेज दो, और जो k+1 है उसकी जगह आपको वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा भाई। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है भाई। समझने की कोशिश करना भाई, आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
20 हमने करवा दिया था, 21 देख लो क्या है 21 ये कह रहा है कि सर x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n, ठीक है। और हमें कहा गया है कि x प्लस वाई से भाज्य है, x प्लस वाई से भाज्य है। देखो भाई पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि भाज्य और गुणज, यदि कोई संख्या 3 का गुणज है तो वो हमेशा 3 से भाज्य होगी भाई। भाज्य का मतलब उसमें 3 का भाग चला जाएगा। यहाँ x प्लस वाई से भाज्य है, या इसकी जगह वो लिख सकता है x प्लस वाई का एक गुणज है। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, तरीका एक ही रहेगा जो मैं समझाऊंगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। देखो कैसे, सबसे पहले ये हमारा एक स्टेटमेंट है, इसको Pn के इक्वल लिखेंगे कि x की पावर 2n माइनस वाई की पावर 2n x प्लस वाई से भाज्य है, मतलब इसमें x प्लस वाई का भाग चला जाता है। चलो भाई, तो n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए मतलब ये हुआ कि n की जगह आपको 1 लिखना है भाई, तो लिखो 1। तो क्या हो जाएगा सर P1 x, n की जगह 1 लिखोगे तो x स्क्वायर माइनस n की जगह 1 लिखोगे तो y स्क्वायर। अच्छा इसमें फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? कौन सा लगेगा कि सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b, एक बार जोड़ना है तो एक बार घटाना है भाई। यानी एक बार तो मैंने जोड़ दिया और एक बार मैंने घटा दिया। अब मेरे को बताओ कि ये संख्या है, ये x प्लस वाई का गुणज है कि नहीं है? सर कैसे है? देखो x प्लस वाई ये रहा और इसके गुणा में कुछ भी हो तो ये x प्लस वाई का गुणज है। और इसमें जब आप भाग दोगे, देखो बटा में x प्लस वाई करोगे तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, मतलब डिवाइड भी हो रहा है। और हमें भी तो यही बताना है कि x प्लस वाई से भाज्य है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई से भाज्य है। अरे तुम खुद बता सकते हो भाई, जब इसमें x प्लस वाई का भाग दोगे तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा भाई, तो x प्लस वाई से भाज्य है। फिर लिखना पड़ेगा कि माना, या वो भी लिख सकते हो कि n बराबर 1 के लिए जो कथन है वो सत्य है भाई। ये तो हर में चल रहा है, n बराबर 1 के लिए जो आपका कथन है वो सत्य है। और गणितीय आगमन सिद्धांत में आपको हमेशा सत्य ही मिलेगा, ठीक है। फिर आप लिखोगे कि सर माना n बराबर k के लिए, माना n बराबर k के लिए जो आपका कथन है वो सत्य है, ये हमने मानना है भाई। n बराबर k के लिए जो हमारा कथन है वो सत्य है, ये हमने मान लिया है। अब जब n बराबर k के लिए हमारा कथन सत्य है तो भाई फिर क्या आना चाहिए? फिर आना चाहिए सर पी के x की पावर 2n यानी 2k माइनस y की पावर 2k, क्योंकि n की जगह तो k लिखना है। और पीछे क्या लिखोगे? x प्लस वाई से भाज्य है। अच्छा ये तो आपको लिखना नहीं है भाई, इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा नहीं। ये तो ये बता रहा है कि भाई इसके अंदर x प्लस वाई का भाग चला जाता है। जब इसमें x प्लस वाई का भाग कब जाएगा? सर इसमें यदि x प्लस वाई का भाग चला जाता है तो ये जो संख्या है ये x प्लस वाई की गुणज होना कंपलसरी है भाई, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दूं कि x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k ये बराबर होगी। ये संख्या किसके बराबर होनी चाहिए? अगर ये संख्या में x प्लस वाई का भाग चला जाता है तो ये कंपलसरी है कि सर ये x प्लस वाई का गुणज होगी, गुणज होगी तभी तो कटेगा। यानी x
प्लस वाई और इनटू में ए बी सी डी कुछ भी लिख दो भाई, बस ये तो ये बता रहे कि हाँ ये x प्लस वाई का गुणज है, भाग दोगे तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा और a बच जाएगा भाई। ठीक है सर, अब क्या करना है? अब क्या करना है? n बराबर k प्लस 1 के लिए जो हमारा स्टेटमेंट है उसको ट्रू सिद्ध करना है भाई। देखो कैसे करेंगे, तो नीचे लिखेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या आएगा? देखो p k प्लस 1 फिर डॉट लिखो भाई यहाँ पे x की पावर, यहाँ देखो k प्लस 1 लिखोगे तो 2 का मल्टीप्लाई k से भी होगा और प्लस 1 से भी होगा, तो क्यों ना मैं 2k प्लस 2 लिख दूँ माइनस, फिर y की पावर भी 2k प्लस 2 और पीछे लिखना पड़ेगा कि x प्लस वाई से भाज्य है, मतलब इसमें x प्लस वाई का भाग चला जाता है। अच्छा, इस संख्या में x प्लस वाई का भाग कब जाएगा? सर इस संख्या में x प्लस वाई का भाग तब जाएगा तब ये संख्या x प्लस वाई की गुणज होगी, मतलब अगर x प्लस वाई और पीछे कुछ भी हो x प्लस वाई आगे होना चाहिए, क्योंकि आगे होगा तो x प्लस वाई जैसे ही भाग दोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हमें इस संख्या को सोल्व कर कर x प्लस वाई को आगे लिखे आना है भाई, आगे आ जाएगा, इसका मतलब वो गुणज कहलाएगा और गुणज में उस संख्या का भाग चला जाता है भाई। तो चलो इसका LHS पार्ट कहें या फिर ये पार्ट कहें कि x की पावर 2k प्लस 2, y की पावर 2k प्लस 2। अब मेरी बात को समझना भाई, क्या अच्छा मैंने क्या करता था, मैं हर बार मैं यही तो करता हूँ कि समीकरण 1 से इसके अंदर मैं मान लिखता हूँ, बताओ लिखता हूँ कि नहीं? आपको भी समीकरण 1 से मान लिखना है, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें से और इसमें सेम होना चाहिए। यहाँ x की पावर 2k है, यहाँ x की पावर 2k है क्या? सर यहाँ तो x की पावर 2k प्लस 2 है, तो 2k में चेंज करो, और चेंज करना बिल्कुल आसान है। कैसे भाई? इसको x की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में घात जुड़ती हैं, तो x की पावर 2k और x स्क्वायर, फिर माइनस y की पावर 2k लिखना चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है, हमने एक इक्वल कर लिया। देखो x की पावर 2k, आप y की पावर 2k को भी ला सकते हो भाई, x की पावर 2k, यहाँ पे भी x की पावर 2k है, तो समीकरण 1 से x की पावर 2k किसके बराबर आ जाएगा भाई? देखो इधर है x प्लस वाई इंटू ए, मेरी बात समझना भाई, x की पावर 2k किसके बराबर आएगा? x प्लस वाई इंटू ए, इसको पक्षांतर करके उधर लेके जाओगे तो प्लस y की पावर 2k प्लस y की पावर 2k, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट को यूज किया है, मतलब समीकरण 1 की सहायता से x की पावर 2k किसके बराबर आएगा? x प्लस वाई इंटू ए प्लस वाई की पावर 2k के बराबर आने वाला है। ठीक है, तो सर अब क्या करें? बस समीकरण 1 से वैल्यू रखो। बताओ जो मैंने गोला लगा रखा है ये, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? सर इसकी जगह हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू ए, फिर प्लस y की पावर 2k, इसकी जगह लिख दिया। इसके इनटू में एक्स स्क्वायर भी है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ ब्रैकेट लगा के मेरे को बाहर एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। x की पावर 2k की जगह तो मैंने ये लिख दिया भाई, ये लिख दिया। इनटू में एक्स स्क्वायर, देखो इनटू में एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, दोनों से होने वाला है भाई। ठीक है सर, पीछे क्या है? सर पीछे है y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, लिख सकते हैं भाई y की पावर 2k प्लस 2 है, गुणा में घात जुड़ती हैं तो y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर लिख दिया, बात तो एक ही है। अच्छा अब क्या करना, देखो
इस एक्स स्क्वायर का गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो क्या हुआ एक्स प्लस वाई इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इससे हो गया। आपको तो सेम लिखना है, गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ 100 है और यहाँ 9 है, तो यहाँ 900 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा लिखो कि 100 इंटू 9, मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो y की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, पीछे क्या है माइनस y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। मेरे को एक बात बताओ, हम करना क्या चाह रहे हैं? सर हम करना चाह रहे हैं कि x प्लस वाई कॉमन आ जाए, वो हम बाहर लिख दें, ऐसा ही तो हम चाह रहे हैं भाई। तो इसके अंदर तो देखो x प्लस वाई है और इन दोनों के अंदर कहीं पे भी x प्लस वाई नहीं है। इन दोनों के अंदर से x प्लस वाई लाओ, इसके अंदर तो है भाई, इसके अंदर है तो इसमें तो कॉमन ले लेंगे, इनके अंदर नहीं है। तो कोशिश करते हैं, देखो x प्लस वाई फिर a एक्स स्क्वायर फिर प्लस, बताओ दोनों के अंदर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? सर y की पावर 2k देखो इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचा सर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ से क्या बचा सर वाई स्क्वायर, बच गया x प्लस वाई इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस y की पावर 2k, y की पावर 2k। अब इधर समझना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से एक बार जोड़ सकता हूँ, एक बार घटा सकता हूँ। सर इसकी जगह आप x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख दो, ये ब्रैकेट लगाना चाहो लगा सकते हो, वरना कंपलसरी भी नहीं है। देखो ये पूरा एक पार्ट है, यहाँ पे ही तो प्लस आया है, ये पूरा एक पार्ट है, आपको दोनों के अंदर x प्लस वाई कॉमन दिखाई दे रहा होगा। देखो इस पूरे के अंदर x प्लस वाई ये रहा, इसके अंदर x प्लस वाई ये रहा, तो दोनों के अंदर से आप x प्लस वाई जैसे ही कॉमन लोगे तो अंदर आपके पास क्या बचने वाला है? सर यहाँ से तो a एक्स स्क्वायर, फिर प्लस सर यहाँ से y की पावर 2k, ये तो कॉमन आके बाहर आ गया, और क्या बच गया x माइनस वाई। मेरे को एक बात बताओ, इस संख्या के मल्टीपल में x प्लस वाई आया कि नहीं आया? इसका मतलब x प्लस वाई, और जो ये पीछे है जो गुणा के अंदर कोई भी संख्या है, इसको अपनी तरफ से b c d e f g h जो लिखना चाहो लिख सकते हो भाई। तो मैंने a पहले मान लिया था, तो ये क्या हो गया b, मतलब हमें इनसे नहीं है, मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई इंटू ये संख्या है। बताओ इसके अंदर जब x प्लस वाई का भाग दोगे तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये x प्लस वाई का गुणज है, और ये x प्लस वाई का गुणज है तो इसमें x प्लस वाई का भाग 100% जाएगा। बताओ जाएगा कि नहीं? तो ये हो गया भाई, पीछे लिख देंगे x प्लस वाई का गुणज है, इसलिए x प्लस वाई से भाज्य है। अब भाज्य है तो गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रत्येक प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर के लिए दिया गया कथन सत्य होगा। ठीक है भाई, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।